अच्छा, हम लोग ने लेक्चर नंबर 9 में 3 ठो न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। अभी हम लोग लेक्चर 10 में भी वैसे ही थोड़ा थोड़ा और न्यूमेरिकल करेंगे और एक कंसेप्ट जानेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को स्क्रीन में ये दिख रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की टुवर्ड्स अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग को ये स्क्रीन में दिख रहा होगा। A hunter has a machine gun that can fire 50 gram bullets with a velocity of 150 meter per second. A 60 kg tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets the hunter fire into the tiger in order to stop him in his track? अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, मास ऑफ द बुलेट दिया है। मास ऑफ द बुलेट इज गिवन एज 50 ग्राम। सो इसको मैं स्मॉल एम से लिख दे रहा हूं 50 ग्राम। इसको लिख दे रहा हूं केजी में 0.05 केजी। हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज गिवन एज 150 मीटर पर सेकेंड। सो स्मॉल में लिख दे रहा हूं 150 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का हो गया मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अभी हम लोग को नंबर 3 में क्या दिया है, मास ऑफ द टाइगर। इसको मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूं 60 केजी दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ टाइगर भी दिया हुआ है। टाइगर भी दिया हुआ है। कितना दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखना है इधर से शूट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए मैं इसको -10 लिख रहा हूं, क्योंकि कौन सा डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन। सो फाइनली मैं यहां से क्या यूज करने वाला हूं, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोगों को सॉल्व करना है। इनिशियल का हम लोग को कुछ पता नहीं है, सो हम लोग रेस्ट में मान के चल रहा है, ठीक है। और हम लोगों को फाइनली क्या दिया है, ये वाला पार्ट दिया है मूवमेंट का। सो इनिशियल को मैं जितना भी है मास ऑफ द बुलेट इनटू सर्टेन जीरो वेलोसिटी प्लस मास ऑफ द टाइगर इनटू 0, क्योंकि इनिशियली क्या है, रेस्ट में, इनिशियली एट रेस्ट में। उसके बाद फाइनल का टर्म आएगा तो ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या लिखा, लेट n बी द नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है। हम लोग ने क्या एज्यूम किया, नंबर ऑफ बुलेट्स हम लोग ने क्या एज्यूम किया, n एज्यूम किया है। सो फाइनली अकॉर्डिंग टू किसके लिए, ताकि टाइगर को क्या कर सके, स्टॉप कर सके। सो यहां से हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल, ठीक है, मोमेंटम का। अब फाइनल के लिए लिखना पड़े तो मैं फाइनल के लिए लिख सकता हूं। यहां से मैं फाइनल के लिए लिख रहा हूं। फाइनल का मेरा कितना हो जाएगा, n इंटू, यहां से लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट्स रहेगा, कितना कितना हम लोगों का n इंटू स्मॉल m इंटू v प्लस कैपिटल M इंटू v, कैपिटल V, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फाइनली हम लोग का ये इक्वल टू क्या कर दिया, यहाँ पर 0 हो ही गया,
जीरो हो गया कि नहीं, उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल v। ठीक है, सो फाइनली हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बुलेट्स आ जाएगा इन ऑर्डर टू किसके लिए, स्टॉप करने के लिए। सो माइनस हम लोगों को कितना दिया है इसका, टाइगर का 60 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है 10 डिवाइडेड बाय मास हम लोगों को दिया है 0.05 केजी में कन्वर्ट करके हम लोग ने कर लिया, और उसके बाद वेलोसिटी दिया था हम लोगों को 150 दिया था। अब इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकता है, नंबर ऑफ बुलेट्स। सो नंबर ऑफ बुलेट्स हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 बुलेट्स हो जाएगा इन ऑर्डर टू किसको, स्टॉप करने के लिए टाइगर का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। A body moving on the ground with a velocity of 15 meter per second comes to rest after covering a distance of 25 meter. If the acceleration due to gravity is given as 10 meter per second square, find the coefficient of friction between the ground and the body. अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के बोला है, म्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये हम लोग देखता है। इनिशियली हम लोग जब ये इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन म्यू के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गिवन दिया है। v हम लोगों को 0 दिया है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि क्या हो गया वहां पर स्टॉप हो रहा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस में, डिस्टेंस हम लोगों को दिया था 25 मीटर। अब हम लोगों को इनिशियल स्पीड भी दिया है, वो कितना दिया हम लोग को 50 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा क्या, एक्सीलरेशन आराम से पता चल जाएगा। सो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा 0 माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 25 हो गया। यहाँ से मैं आराम से क्या फाइंड कर सकता हूँ, एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन हो जाएगा हम लोगों का माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 50 हो गया। सो ये हम लोग ने माइनस में लिखा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर दैट मीन्स हम लोगों को पता चल जाएगा क्या, कोएफिशिएंट। सो ये हम लोगों को आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों को आ गया। अब हम लोग कंडीशन की तरफ मूव करता है। सो कंडीशन की तरफ जब देखेंगे, हम लोग ने एक कंसेप्ट भी पढ़ा है क्या, Fs इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, नॉर्मल के लिए लिख दे रहा हूँ, या फिर रिएक्शन के लिए लिखना भी है तो वो भी लिख सकता है। इसमें हम लोग जनरली R मेंशन किया तो R ही लिख देना, नॉर्मल रिएक्शन बोल के लिखते हैं तो इसीलिए N लिखा था। अब यहाँ पर हम लोगों को ये पता है क्या होता है, M इंटू A होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, इक्वल टू म्यू इंटू ये भी हम लोगों को पता है कितना होता है, M इंटू G होता है। सो फाइनली मेरा मास क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, सो म्यू हम लोग को क्या हो जाएगा, म्यू क्या है हम लोग का, कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉडी। सो म्यू हम लोगों को हो जाएगा A डिवाइडेड बाय G। ए हम लोगों को वैल्यू कितना दिया, कितना मिला हम लोगों को 4.5 डिवाइडेड बाय G भी अलोंग द ग्राउंड है, तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिल जाए, कितना है 10। तो यहाँ से हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा 0.45। ठीक है, आराम से हम लोग को क्या कर दिया, फाइंड कर लिया। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन. So angle of friction may be defined as, ठीक है, the angle between the resultant limiting friction and the normal reaction which makes with the normal reaction. So इसको हम लोग definition wise लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? It may be defined as, it may be defined as, ठीक है, क्या डिफाइन करेंगे? As the angle between the resultant limiting friction and the normal reaction, which makes with the normal reaction, which makes with the normal reaction. ये हम लोग ने डेफिनेशन वाइज लिख लिया. अब इसको मैं विद द हेल्प ऑफ फिगर इसको मैं बताने वाला हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है. अभी हम लोग को एक ब्लॉक है, ये हम लोग का एक ब्लॉक है, ठीक है. ये कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में. अभी हम लोग अप्लाई करेंगे फोर्स, अप्लाइड फोर्स करेंगे. ये हम लोग का अप्लाइड फोर्स, ठीक है, F4C, ठीक है कि नहीं. अभी हम लोगों का एक पॉइंट यहाँ पर ओ एज्यूम किया. हम लोग का फ्रिक्शन जो रहेगा वो इस ये वाला पार्ट में रहेगा. ऐसे छोटा सा मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से रहेगा. ये हम लोग का क्या रहेगा? फ्रिक्शन के लिए ऐसे रहेगा. और रिएक्शन के लिए हम लोग देखेंगे तो रिएक्शन का ऐसे बनेगा, ठीक है. ये हम लोग ने किसके लिए बनाया? रिएक्शन के लिए. सो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया R से. और उसके बाद ये हम लोग का क्या हो गया? R से जो किया इसको हम लोग ने नॉर्मल रिएक्शन लिखा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. अभी ये मतलब हम लोग का क्या होता है? फ्रिक्शन के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह ये क्या है? ये फ्रिक्शन का पार्ट है, ठीक है. अभी हम लोग ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का हम लोग ने डेफिनेशन में क्या बोला? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. रिजल्टेंट को मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है. अभी मैंने रिजल्टेंट को मैंने ऐसे मार्क कर दिया. ये हम लोग का क्या हो गया? रिजल्टेंट. ये हम लोग का रिजल्टेंट हो गया, ठीक है. अभी मैं यहां से एक ट्रायंगल ऐसे 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 करके एक क्या बना रहा हूं? रेक्टेंगुलर, ठीक है कि नहीं. ताकि अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सपोज मैंने नाम दे दिया अल्फा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला गया था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फ्रिक्शन व्हिच मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन. हम लोग ने यही बोल के पढ़ा था. सो दैट मीन्स ये हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन हो गया. ये हम लोग का क्या हो गया? रिजल्टेंट विद द नॉर्मल रिएक्शन. ये भी बोला गया था व्हिच मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन. सो इसी को मैंने नाम दे दिया अल्फा. नाम दे दिया, क्या दे दिया? अल्फा. सपोज इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, ठीक है. अभी हम लोग को फाइंड करना है ये अल्फा. इसी को बोला जाता है क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो ये हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन हो गया. यहाँ पर हम लोग का फ्रिक्शन के लिए लिख दिया. अभी हम लोग क्या पार्ट करेंगे? ये वाला पार्ट, ठीक है. सो क्या फाइंड करेंगे हम लोग? tan अल्फा. tan अल्फा लिखने के लिए हम लोग को पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. सो परपेंडिकुलर के में क्या लिख दिया? AB. परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस.
सो ये वाला एंगल से देखेंगे परपेंडिकुलर हम लोग का ये वाला हो गया, ठीक है, और बेस क्या हो गया हम लोग का ए। अभी ये ए बी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, सीओ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हम लोग का एक रेक्टेंगुलर है। ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीओ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा मतलब हम लोग ने क्या लिखा, ए बी मतलब सीओ डिवाइडेड बाय एओ। एओ हम लोगों को कितना पता है, नॉर्मल रिएक्शन आर। अब यहाँ पर हम लोग टेन अल्फा लिखेंगे तो CO हम लोगों को कितना पता है, CO मतलब हम लोग का फ्रिक्शन के लिए F डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट पता है, F इक्वल टू म्यू R और म्यू इक्वल टू F डिवाइडेड बाय R। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग ने पढ़ा है, उसी को मैं यहाँ पर लिख दूँ। F डिवाइडेड बाय R मतलब क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग ने, टेन अल्फा। सो फाइनली हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन।